समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मैं और कप्तान साहब उपस्थित थे और अन्य सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। यहाँ जो शिकायतें आई हैं मुख्य रूप से भूमि विवाद संबंधित थी। उसमें कुछ मामलों का आज ही निस्तारण किया गया है, कुछ मामलों में टीम आज ही भेजी जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रकरण ऐसे थे जिसका आगामी थाना दिवस में उभय पक्षों की उपस्थिति में उसका निस्तारण अथवा भूमि की पैमाइश इत्यादि करा के उसका निस्तारण किया जाएगा। उन प्रकरणों को अलग कर लिया गया है, उसमें दोनों पक्षों को नोटिस जारी की जाएगी ताकि दोनों पक्षों की उपस्थिति में उसका समाधान हो सके और आगे कोई विवाद न रहे। सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी आज प्रार्थना पत्र आए हैं उनका 1 सप्ताह में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। सर, जिस तरह से देखा जाता है सर, भूमि विवाद की बात आप कर रहे हैं, भूमि विवाद के मामले बहुत सारे आते हैं, तो आपके आदेश भी जो खड़े होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है छोटे स्तर पर तहसील स्तर पर उनके साथ न्याय नहीं होता है, वो भटकते रहते हैं। देखिए, आज कुछ प्रकरण आए थे जिसमें निचले स्तर पर लापरवाही मिली। इसी के दृष्टिगत एक वरासत का प्रकरण था, तत्काल लेखपाल को बुला के आज ही वरासत करके उसकी बतौनी दिलवाई गई। इसके अतिरिक्त एक लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। जो भी लोग भूमि विवाद के प्रकरण में लापरवाही बरतेंगे या जानबूझकर टालेंगे, उनके विरुद्ध हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई करेंगे, ये इनको बताया गया। क्योंकि अभी भी सर वरासत के लिए तमाम लोग भटक रहे हैं और इसका सुपरविजन कायदे से नहीं हो पा रहा है। देखिए, पिछले महीनों में विशेष अभियान चला के वरासत के प्रकरण निपटाए गए हैं, लेकिन फिर भी यदि इस प्रकार के कोई प्रकरण आते हैं तो इसमें हम संबंधित का उत्तरदायित्व भी निर्धारित कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। ये सोनाडीह रोड के बारे में क्या निर्णय लिया आपने? सोनाडीह रोड में मौके से ही आज अधिशासी अभियंता RED से बात हुई है। PMGSY के अंतर्गत वो रोड है और उन्हें 15 दिन के अंदर वो रोड पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन के अंदर वो अगर सही नहीं कराएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाएगा। बिजली विभाग में बहुत सारे जो मामले आ रहे हैं, बिल को लेकर के लोग जो है घंटों जो लाइन में लगे रहे हैं, उनके मामले समाधान नहीं हुए, इसको लेकर क्या निर्देश? आज कुछ प्रकरण ऐसे भी आए थे जिनका शिकायतकर्ता का कहना था कि उनका बिल बहुत अधिक आया है। अधिशासी अभियंता को मैंने भी और कप्तान साहब ने बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन प्रकरणों का तुरंत स्वयं संज्ञान लेकर इसका निस्तारण करें, अन्यथा संबंधित जो भी उत्तरदायी लोग हैं उनके खिलाफ बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। मीटर रीडिंग सर, इसमें बहुत समस्या है, मीटर रीडिंग हो ही नहीं रही। NR करके भेज रहे हैं और नतीजा हो रहा है कि वो भुगता पर वह बिल चढ़ जा रहा है। ठीक है, इस संबंध में इनके वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात की जाएगी। अधीक्षण अभियंता जनपद में है, ये जो आप ले आए संज्ञान में उस स्तर तक ले जाके बात और उसका समाधान कराया जाएगा। सर, जो है आपका स्वागत है सर, आप आए हैं सर यहाँ पे आज संपूर्ण समाधान दिवस पे 65-70 किलोमीटर दूर जो है आपका जो है 2 थाने पड़ते हैं, पूरा और उभाव। फरियादियों की जो है समस्याएं रहती हैं सर, जो है थाने से उन्हें लौटा दिया जाता है, फिर आप तक जाने में बहुत गरीब फरियादी जो है पहुँच नहीं पाते हैं सर, उनके लिए जो आपकी तरफ से क्या व्यवस्था है? इसमें देखिए कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा IGRS की व्यवस्था की गई है, UP 112 की व्यवस्था की गई है। तो ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि अगर बिल्कुल आकस्मिक रूप से आपको सहायता चाहिए, अगर मान लीजिए आपका संपर्क किसी वरिष्ठ अधिकारी से नहीं हो पा रहा है, तो आप UP 112 पे कॉल करके तत्काल सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ कोई ऐसी समस्या है जिसमें तात्कालिक रूप से आपको तुरंत पुलिस सहायता की आवश्यक्ता नहीं है, तो उसके लिए IGRS के माध्यम से आप प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं। और ये दोनों ही प्रकरणों में जो भी शिकायतें आती हैं उन सभी का हम लोग व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण कर रहे हैं। और UP 112 के अंदर जो तात्कालिक रूप से शिकायतें आती हैं उनमें कई बार ऐसा पाया जाता है कि कुछ ऐसी शिकायतें होती हैं कि जो कि पारिवारिक विवाद से संबंध में होती हैं या फिर भूमि विवाद के संबंध में होती है। तो उसके लिए पुलिस विभाग में उन्होंने एक प्रक्रिया ये भी शुरू की है कि UP 112 की जितनी भी 24 घंटे में इवेंट्स आती हैं जिसके अंदर पारिवारिक विवाद होता है या भूमि विवाद होता है, तो उनको चिन्हित अलग कर लिया जाता है और फिर पारिवारिक विवाद वाली समस्या, भूमि विवाद वाली जो समस्याएं होती हैं उसमें दोनों पक्षों को नोटिस दे करके थाना समाधान दिवस को बुलाया जाता है। वहाँ संयुक्त टीमें बैठती हैं राजस्व और पुलिस की, उनके द्वारा निस्तारण किया जाता है। और जो पारिवारिक समस्याएं हैं उनके लिए नोटिस निर्गत करके शनि रविवार को हर थाने पर परिवार परामर्श केंद्र में बुला करके दोनों पक्षों को उनकी समस्या का निस्तारण कराया जाता है। तो ये जनता के पास कोई आवश्यकता नहीं है कि वो इतनी दूर तक दौड़े
उनके पास फ़ोन नंबर है, IGRS का माध्यम है, UP 112 का माध्यम है, तो उसके माध्यम से ही वो अगर चाहे तो घर बैठ के ही वो अपनी समस्या दर्ज करवा सकते हैं और उसका संज्ञान लेकर के थाने द्वारा कार्रवाई की जाएगी। यहाँ सर एक देसी शराब की दुकान पे गोली चलने की मामला प्रकाश में आया है, उसमें क्या हो रहा है सर? हाँ, इसके लिए हमने SHO से बात की और यहाँ पर इससे भी थोड़ा सा और इसमें कड़ी कार्रवाई हो, उसके लिए DO साहब से भी, जिला आबकारी अधिकारी साहब से भी बात की और उनसे ये भी कहा गया कि इस तरह का प्रकरण अगर कुछ और अन्य शराब दुकानों पे भी अगर हुए हों अभी या पिछले 1 साल में हुए हों तो उसकी भी उनको सूचना उपलब्ध कराएं ताकि उन सभी में हम लोग जो भी दोषी उसमें हैं, जो भी अपराधी हैं, उनको चिन्हित करके हम लोग उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी करें। अभी सर शुरुआत में ही आपने कहा था DM साहब से कि मुख्यमंत्री के यहाँ गोरखपुर जो है वहाँ और भी थोड़ा ज़्यादा शिकायतें जा रही हैं। हाँ, तो ये इसी प्रकरण में हम लोग आज यहाँ पर मॉनिटर भी किए और DM साहब हम दोनों को ये लगा कि यहाँ पर कुछ जो निचले स्तर पर शिथिलता है, तो हम लोग का प्रयास यही है कि जो निचले स्तर पे यानी कि जो आधारभूत स्तर पे जो हमारे लेखपाल हैं, जो सिपाही हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, कानून वो हैं, उनको हम लोग एक्टिवेट करें कि वो अपने कार्य को गंभीरता से लें और उम्मीद है हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप लोग को इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे कि यहाँ से जो हम लोग की भूमि संबंधी या अन्य प्रकार की समस्याएं आती हैं उनका निस्तारण हम लोग का अच्छे तरीके से। आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हो गया।